nachschauen. Ja, meine Liege mit eingebautem Sonnenschirm ist, ja. Zen-Liege heißt das Ding, rot-blau gemüllt. Schade, dass sie kein Geld haben. Schön, okay. Was soll das denn, spinnst du? मूवी की शुरुआत में हमें एंटोनियो नाम का आदमी अपने फ्रेंड लोरेंट के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। उनके साथ उन दोनों की बेटियां भी होती हैं। एंटोनियो की बेटी का नाम लूना और लोरेंट की बेटी का नाम मैरी होता है, जिनके बीच काफी अच्छा रिलेशन था। दरअसल ये सभी यहाँ वेकेशन पर आते हैं और फिर वहाँ पहुंचकर लूना और मैरी दोनों अपनी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं, जिससे उनके काफी सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं और उन दोनों को पार्टी के लिए भी इनवाइट करते हैं। जिसके बाद ये दोनों अपने फादर से रिक्वेस्ट करती हैं, जिस पर उनके फादर एक बार तो उन्हें मना कर देते हैं लेकिन बाद में मान जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से पार्टी के लिए निकल जाती हैं और वहाँ जाकर ये काफी मस्ती करती हैं और इसी बीच टाइम कब निकल जाता है इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर कुछ देर बाद जब ये घर आती हैं तो इनके डैड इन पर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों नशे में होते हैं। तो ये इन दोनों का कल पार्टी में जाना भी कैंसिल कर देते हैं और फिर अगले दिन ये सभी माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाते हैं, जहां लूना अपने डैड के साथ जाना नहीं चाहती थी तो वो लोरेंट के साथ जाती है, जहां वो उससे अट्रैक्ट भी हो जाती है। और फिर इसके बाद जब ये कार में होते हैं तो तब भी लूना लोरेंट को ही देखने लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। और फिर कुछ दिन बाद जब ये सभी रोड पर घूम रहे थे तो लूना और मैरी अपने डैड से पार्टी में जाने के लिए जिद करने लगती हैं। जिसके बाद लोरेंट तो अपनी बेटी को परमिशन दे देता है, लेकिन एंटोनियो अपनी बेटी को परमिशन नहीं देता और तभी वहाँ लिंडा नाम की एक लेडी आ जाती है। दरअसल एंटोनियो लिंडा को पहले से ही जानता था और वो उसे पसंद भी करता था और वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता था, जिस वजह से वो अपनी बेटी को पार्टी में जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन एक शर्त पर कि लोरेंट उन दोनों के साथ ही रहेगा। और फिर इधर एंटोनियो लिंडा के साथ डेट पर जाता है तो वहीं दूसरी तरफ लोरेंट लूना और मैरी पार्टी में जाते हैं। पार्टी में लोरेंट एक किनारे खड़ा होकर ड्रिंक पी रहा होता है तो तभी एक लड़की आकर उससे फ्लर्ट करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों साथ डांस करने लगते हैं। और जब लूना ये सब देखती है तो वो काफी जेलस फील करती है और वो लोरेंट के पास जाकर उसे चलने के लिए बोलती है। और दूसरी तरफ एंटोनियो की डेट कुछ खास नहीं होती तो वो जल्दी ही घर आ जाता है। और इधर पार्टी में लोरेंट काफी ड्रिंक कर लेता है, जिससे वो कार ड्राइव नहीं कर सकता था। लेकिन मैरी को अपने बॉयफ्रेंड से मिलना होता है तो वो टैक्सी का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और अब पार्टी में केवल लूना और लोरेंट ही बचते हैं। जिसके बाद ये दोनों काफी ड्रिंक और डांस करते हैं। जिसके बाद ये एक बीच पर जाते हैं जहाँ लूना अपने कपड़े उतारकर पानी में कूद जाती है और वो लोरेंट को भी पानी में बुला लेती है और उसके साथ मस्ती करते करते वो उसकी अंडरवियर खींच देती है और उसे किस करने लगती है। लोरेंट उसे रोकता है, जिसके बाद वो पानी से बाहर निकल जाता है और फिर पानी से निकलने के बाद लूना उसे सॉरी बोलकर फिर से किस करने लगती है। लोरेंट एक बार तो उसे रोकता है लेकिन फिर वो भी उसे किस करने लगता है। और फिर जब ये दोनों कार से वापस आते हैं तो लूना काफी खुश होती है, लेकिन लोरेंट इन सबसे खुश नहीं था। और फिर अगले दिन लूना लोरेंट की अंडरवियर पहनकर ब्रेकफास्ट करने आती है तो मैरी को उस पर शक होने लगता है। जब मैरी उससे इन सब के बारे में पूछती है तो लूना उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि उसे वो अंडरवियर उसके कपड़ों में रखी हुई मिली थी। और फिर एक रात जब लोरेंट अपने कमरे में सो रहा होता है तो लूना उसके पास आकर उसके साथ सो जाती है। लोरेंट उसे मना करता है लेकिन वो नहीं मानती। और फिर अगले दिन लोरेंट सुबह उठकर उसे जाने को कहता है तो जब लूना कमरे से बाहर जाने लगती है तो मैरी उसे देख लेती है, जिससे उसका शक पक्का हो जाता है। और ये सब जानकर मैरी को काफी बुरा लगता है और वो उसका बेड भी अलग कर देती है। और सोते हुए लूना मैरी को बताती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। मैरी को यह जानकर बहुत बुरा लगता है और वो बहुत रोती है। और फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब ये चारों कार्ड खेल रहे होते हैं तो तभी मैरी का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिससे मैरी बाहर चली जाती है और एंटोनियो भी कुछ काम से बाहर चला जाता है। और जब लूना और लोरेंट अकेले होते हैं तो वो फिर से उसे किस करने लगती है तो लोरेंट उसे रोकते हुए बोलता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और जो सब उन
उनके बीच हुआ था वो उसकी एक गलती थी। ये सुनकर लूना को बहुत ही बुरा लगता है और वो खूब रोती है, जिसके बाद वो अपने डैड के पास जाती है और उसे अपने अफेयर के बारे में बताती है। और जब एंटोनियो लूना से उस लड़के का नाम पूछता है तो लूना उसे नाम नहीं बताती। वो बोलती है कि वो लड़का 45 साल का है। ये कहकर वो रूम से चली जाती है। और अब एंटोनियो यह जानकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी के साथ किसी ने जानबूझकर धोखा किया है। और फिर अगले दिन वो ये सब बात लोरेंट को बताता है और वो लोरेंट से उस आदमी को ढूंढने में मदद भी मांगता है। और फिर एंटोनियो लोरेंट को लूना के साथ भेजता है ताकि वो उस आदमी का पता लगा पाए। एंटोनियो को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो आदमी खुद लोरेंट ही है। और फिर वहाँ जाकर वो लूना को काफी समझाता है। और फिर वो वापस आते हैं तो एंटोनियो गन लेकर लोरेंट से गुस्से से पूछता है क्या उसे वो आदमी मिला, जिस पर लोरेंट उससे बोलता है कि लूना ने उसे किसी का नाम नहीं बताया। और वो ये भी बोलता है कि उसे उस पार्टी में डीजे वाले पर शक था, जिसके बाद वो उसे उस पार्टी में डीजे वाले के पास ले जाता है जहाँ एंटोनियो काफी गुस्सा हो जाता है। और जब वो डीजे वाला बाथरूम में जाता है तो एंटोनियो उसे खूब मारता है। और तभी वो डीजे वाला रोते हुए बताता है कि उसने किसी भी लड़की को धोखा नहीं दिया है और वो एक गे है। जिसके बाद ये दोनों घर आते हैं और एंटोनियो को घर के बाहर झाड़ियों से कुछ आवाजें आती हैं। तो वो सोचता है कि वो कोई जंगली सुअर होगा, जिस वजह से वो अपनी गन से उस पर शूट कर देता है। और जब वो उसके पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसके पड़ोसी का डॉग है। और फिर वो दोनों उसे गार्डन में ले जाकर दफनाने लगते हैं। जिसके बाद अगले दिन उनका वही पड़ोसी अपने डॉग को ढूंढते हुए उनके घर आता है। वो सोचता है कि उसे किसी जंगली सुअर ने मारा है, तो इसीलिए वो जंगल में जाकर शिकार करने का प्लान बनाते हैं। और तभी मैरी ये सब सुनकर कमरे में जाती है तो लोरेंट भी उसके पीछे जाता है। लोरेंट उससे अपनी की गई गलतियों से माफी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करती। और फिर अगले दिन सभी लोग सुअर का शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, जहाँ लोरेंट अपने और लूना के अफेयर के बारे में एंटोनियो को बता देता है। तो ये सुनकर वो लोरेंट से फाइट करने लगता है। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शाम के समय में जब सब लोग शिकार करके वापस आने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोरेंट नहीं होता, तो एंटोनियो सबको बताता है कि लोरेंट अपने आप ही घर आ जाएगा। जिसके बाद ये सब वहाँ से चले जाते हैं। और इधर घर पर लूना मैरी से माफी मांगती है, जिस पर मैरी मुस्कुराती है और फिर ये पार्टी में चले जाते हैं। और फिर उसी रात लोरेंट घर आता है तो वहीं घर के बाहर एंटोनियो भी बैठा होता है, लेकिन वो उससे बिना कुछ बोले ही अंदर जाकर अपने कपड़े पैक करके मैरी का वेट करने लगता है। और ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन एंटोनियो अब भी घर के बाहर ही बैठा था। और तभी लूना आती है तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो एंटोनियो बोलता है कि हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। और यहीं इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो गाइस, जब वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।